हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम वीरभद्रासन के बारे में बात करेंगे। वीरभद्रासन की विधि, वीरभद्रासन के लाभ और वीरभद्रासन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो वीरभद्र जो आसन है, इसकी 3 वेरिएशन बताई गई हैं। 3 तरीक़ों से इसको किया जाता है। तो वीडियो के माध्यम से आपको तीनों वेरिएशन बताई जाएंगे और जिस विधि से आपको बताया जाए उस विधि से आप देखकर प्रॉपरली सीख सकते हैं। सबसे पहले हम वीरभद्र आसन की पहली विधि के बारे में बात करते हैं। आप जिस भी स्थिति में बैठे हुए हैं वहीं से आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए। स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद पैरों में गैप कर लीजिए। मिनिमम 3 फुट का गैप आप मेंटेन करके रखें और बॉडी को एक साइड में टर्न करते हुए आप अपने हिप को डाउन करें। इस तरीके से डाउन करने के बाद जो आपका हिप रीजन है वो आपके नीज के सेंटर में होना चाहिए। पीछे वाला पैर स्ट्रेट और हैंड्स को वाइड करते हुए आपको नमस्कार की स्थिति में जाना है और अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको होल्ड करना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने के बाद धीरे से वापस और फिर एक बार आपको मैट पे बैठ जाना है। तो इस तरीके से इस आसन की जो पहली वेरिएशन है, दोनों पैरों से आपको 1 बाय 1 करनी है। जितना आप होल्ड कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से होल्ड करेंगे। अब हम सेकंड वेरिएशन करने की कोशिश करते हैं। आप प्रॉपरली देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वीडियो में आपको सिखाया जा रहा है। तो दोबारा से एक बार फिर आप स्टैंडिंग पोजीशन में आए और 3 फीट के अराउंड आप पैरों में गैप कर लीजिए। वन साइड में आपको बेंड होना, लेफ्ट में या राइट में। बेंड होने के बाद इस तरीके से आपको पूरी बॉडी को एकदम स्ट्रेट करना है। हैंड्स को इस तरीके से लेगों की तरह वाइड, चेहरा सामने भी रख सकते हैं और चेहरा आप शोल्डर्स के सेंटर पे भी कर सकते हैं। तो ये आसन दूसरे प्रकार का आसन हुआ। वीरभद्रासन की ये दूसरी वेरिएशन हुई। तो आपको दोनों पैरों से इस आसन को भी करना है। जो भी आसन आप करेंगे दोनों पैरों से उक्कल करने की कोशिश, जिससे बॉडी का बैलेंस बना रहे। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद, हर एक आसन के बाद होल्डिंग के हिसाब से आप 10 सेकंड 20 सेकंड रेस्ट लें। उसके बाद आप नेक्स्ट पोस्चर में जाइए। अब हम वेरिएशन थर्ड की बात करते हैं। तीसरी जो वेरिएशन है वीरभद्रासन की, आप एक बार फिर दोबारा से स्टैंडिंग पोजीशन में आइए। स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद जिस पैर पे आप बैलेंस बना सकते हैं, जो पैर आपका पावरफुल है, उस पैर पे बैलेंस बनाते हुए एक पैर को आप बैकवर्ड में ले जाएंगे। इस तरीके से बैकवर्ड में ले जाने के बाद जिस तरीके से आपने पैर स्ट्रेट किया है, इसी तरीके से अपर बॉडी को आप फॉरवर्ड में स्ट्रेट करेंगे। हाथों को मिलाएंगे और एक पैर पे बैलेंस बनाएंगे, पूरी बॉडी एयर में। ये अभ्यास आपको दोनों पैरों से करना है। धीरे धीरे करना, किसी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं है। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि आपके लेग्स में या कहीं पे बॉडी में इंजरी हो जाए। तो इस तरीके से तीनों वेरिएशन को आपको सीखना है, वीडियो को बार बार रिपीट करके। पहले वेरिएशन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी वेरिएशन, फिर लास्ट में आप थर्ड वेरिएशन करेंगे। तो ये तीनों विधि वीरभद्रासन की हुई। अब हम बात करते हैं वीरभद्रासन के लाभों के बारे में। यदि आप लगातार किसी की गाइडेंस में या किसी से ट्रेनिंग लेने के बाद आप वीरभद्रासनों का अभ्यास करते हैं, इसकी जो तीनों वेरिएशन बताई गई हैं उनका अभ्यास करते हैं, तो ये आसन आपके जनन अंगों को स्वस्थ रखता है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके जो गोनाड्स हैं, वो लेडीज़ के हों या जेंट्स को, उनको हेल्दी रखता है। आपकी जो हैमस्ट्रिंग है उनको मजबूत बनाता है, आपके पैरों को मजबूत बनाता है, आपके विचारों में बैलेंस लेके आता है। जो आपके विचार, जो आपका मन इधर उधर बार बार डाइवर्ट होता है,
जिस तरीके से आप पोस्चर में बैलेंस बनाते हैं और आपका बैलेंस बनता है, इसी तरीके से ये पोस्चर आपके विचारों में भी बैलेंस बनाता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। आपको सर्वाइकल की शिकायत है, उसमें लाभ करता है। आपको लंग्स और हृदय से संबंधित किसी तरीके की कोई समस्या है, उसमें आपको लाभ करता है। आपको थ्रॉट से संबंधित किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, उसमें लाभ करता है। वेरिएशन नंबर 1। वेरिएशन नंबर 2 की बात करें, जो वीरभद्रासन दूसरे नंबर का है, वो आपके पेल्विक रीजन की ओपनिंग करता है। आपके जो पेल्विक की मसल्स हैं, आपकी जो थाइज की मसल्स हैं, जो हैमस्ट्रिंग है, उनको वो फ्लेक्सिबल और सॉलिड बनाता है। जो माता बहनें गर्भ से हैं, गर्भकाल की स्थिति में यदि आप वेरिएशन नंबर 2 तो वेरिएशन नंबर 2 का आप अभ्यास करते हैं, जो आपकी डिलीवरी होती है वो सामान्य डिलीवरी होती है। जो डिलीवरी के वक्त जो एक्सेस पेन होता है, उसमें आपको लाभ होता है। आपका हृदय मजबूत बनता है, आपका मन शांत रहता है। तो आप उस स्थिति में वेरिएशन नंबर 2 आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। वेरिएशन नंबर 3 की बात करें, वीरभद्र जो तीसरे नंबर का आसन है, यदि आप लगातार उस आसन का अभ्यास करते हैं तो ये आपके पैरों को मजबूत बनाता है, आपके जनन अंगों को स्टिमुलेट करता है, आपकी माइंड और बॉडी में बैलेंस बनाते हुए आपके पैरों की जो स्ट्रेंथ है उस बढ़ाने की कोशिश करता है। आपके जो पैरों की जो मांसपेशियां वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, लेके आता है, मीन्स उनको ये मजबूत बनाता है। तो इस तरीके से आप वीरभद्रासनों को तीनों की वेरिएशनों को करके आप लाभ उठा सकते हैं। और इसमें सावधानी आपको ये रखनी है कि गर्भकाल की स्थिति में मन मीन्स जब आपको 6 मंथ आप क्रॉस कर चुके हैं, उस स्थिति में माता बहनों को इन आसनों का अभ्यास नहीं करना है। स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है, ऑपरेशन आदि किसी तरीके का आपको हुआ है, तो आप इन स्थितियों में इन आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। और जब भी आप आसन का अभ्यास करेंगे, किसी की गाइडेंस लेंगे, किसी से ट्रेनिंग लेंगे, या वीडियो में बार बार रिपीट करके आप आसन को सीखने की कोशिश करेंगे। जब भी आसन करें, आपका जो स्टमक है एम्प्टी होना चाहिए। और आसन का अभ्यास करते वक्त आहार और निद्रा का आपको ध्यान रखना है। आहार आपको प्रॉपर तरीके से लेना है, हेल्दी फूड लेना है, नींद आपको प्रॉपर तरीके से लेनी है। तो आसनों का आपकी बॉडी में पूरा लाभ होगा। आपको जो चेंज दिखाई देंगे जब आप निर्देशों को, जब आप रूल को फॉलो करोगे, जब आप नियमों को फॉलो करोगे, तो आसनों का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।